हेलो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में पहला चैप्टर वर्णमाला का है। लेकिन आज हम एक छोटे से चैप्टर से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है समास। समास 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 शब्द का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण। संक्षेप या संक्षेपण। संक्षेप या संक्षेपण। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण। संक्षेपण। समास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम प्लस आस, जिसमें सम का अर्थ होता है समीप। समीप, जिसमें सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ होता है बैठना। और आस का अर्थ होता है बैठना, अर्थात समीप बैठना। समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। समास शब्द का विलोम होता है व्यास, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर जो है बी प्लस आस। बी प्लस आस। बी प्लस आस। बी का अर्थ होता है दूर। बी का अर्थ होता है दूर। आस का अर्थ होता है बैठना। आस का अर्थ होता है बैठना, अर्थात दूर बैठना। दूर बैठना। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समीप, आस का अर्थ होता है बैठना। समास शब्द का विलोम होता है बी प्लस आस, व्यास। बी का अर्थ होता है दूर, आस का अर्थ होता है बैठना। अब हम हेडिंग डालते हैं समास। समास किसे कहते हैं? समास दो पदों के मध्य या बीच, दो पदों के मध्य या बीच प्रयुक्त कारक विभक्ति अव्यय योजकों को हटाकर उन्हें पास लिख देने। उन्हें पास लिख देने
लिख देने से नया संक्षिप्त पद, लिख देने से नया संक्षिप्त पद, नया संक्षिप्त पद, संक्षिप्त, नया संक्षिप्त पद बन जाता है। नया संक्षिप्त पद बन जाता है, बन जाता है, संक्षिप्त पद बन जाता है। ऐसा करना ही, ऐसा करना ही, करना ही, ऐसा करना ही समास कहलाता है। समास कहलाता है, कहलाता है। करना ही समास कहलाता है। दो पदों के मध्य या बीच प्रयुक्त कारक विभक्ति अव्यय योजकों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देने से नया संक्षिप्त पद बन जाता है। ऐसा करना ही समास कहलाता है। जैसे, जैसे एग्जाम्पल है राजा का घर, राजा का घर, राजा का घर बराबर राजगृह, राजगृह, राजा का घर बराबर राजगृह। जैसे कि इसमें दो शब्दों के बीच में जो प्रयुक्त होने वाले कारक विभक्ति अव्यय योजक चिन्ह है वो है, जैसे राजा का घर, जो बीच में ये कारक चिन्ह लगा है का, इसको हटाकर यहाँ सीधा लिख दिया गया है राजगृह। इनको हटाकर इस शब्द का विभक्ति चिन्ह को हटा दिया गया है, विभक्ति पद को हटा दिया गया है और इन दोनों शब्दों को पास में जोड़कर लिख दिया गया है। जैसे राजगृह, राजा का घर बराबर राजगृह। नंबर 2 एग्जाम्पल है गाय के लिए, गाय के लिए रहने का स्थान, रहने का स्थान, गाय के लिए रहने का स्थान, गाय के लिए रहने का स्थान बराबर क्या कहते हैं उसे, गौशाला, गौशाला। इसमें दो पदों के बीच में जो कारक विभक्ति पद आया है, जैसे गाय, और जो स्थान के बीच में ये आया है के लिए रहने का स्थान, तो इसे जो इसका स्थान है जहाँ गाय रहती है, गाय के रहने का स्थान को कहते हैं गौशाला। इन दोनों शब्दों के बीच जो विभक्ति पद आया उसको हटाकर एक साथ दोनों शब्दों को लिख देना ही समास कहलाता है। नंबर 3 एग्जाम्पल है हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, सामग्री, सामग्री। इसमें हवन और सामग्री के बीच में ये विभक्ति पद आया है के लिए, इस विभक्ति पद को हटाकर बराबर आगे बन जाता है हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री। अब हेडिंग डालते हैं समास के भेद, समास के भेद।
समास के भेद। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। नंबर एक द्विगु समास। नंबर 1 द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर 2 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 4 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। नंबर 5 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 6 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण। समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समीप। आस का अर्थ होता है बैठना। समीप बैठना। समास का विलोम होता है व्यास। व्यास का संधि विच्छेद होता है बी प्लस आस। बी का अर्थ होता है दूर। आस का अर्थ होता है बैठना, दूर बैठना। समास की परिभाषा है 2 पदों के मध्य या बीच प्रयुक्त होने वाले कारक, विभक्ति, अव्यय या योजकों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देने से नया संक्षिप्त पद बन जाता है। ऐसा करना समास कहलाता है। जैसे राजा का घर, इसके बीच में जो ये कारक विभक्ति पद आया है का, इसको हटाकर जो इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाकर लिख दिया गया है, जैसे राजगृह लिख दिया गया, यही समास कहलाता है। गाय के लिए रहने का स्थान। गाय का जो स्थान होता है, रहने का स्थान, उसको कहते हैं गौशाला। इसके बीच में जो पद को हटाकर एक साथ लिख दिया गया गौशाला। हवन के लिए सामग्री, के लिए को हटा दिया गया, हवन और सामग्री को साथ जोड़ कर लिख दिया गया हवन सामग्री। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 द्विगु समास। नंबर 2 द्वंद्व समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 बहुब्रीहि समास। नंबर 5 तत्पुरुष समास। नंबर 6 अव्ययीभाव समास। अब हेडिंग डालते हैं द्विगु समास। अब हेडिंग डालते हैं द्विगु समास। द्विगु समास। हेडिंग डालते हैं द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का
जिस समास का पहला पद अंक या संख्यावाची हो। जिस समास का पहला पद अंक या संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ये अंक या संख्या 0 से 10 तक हो सकती है। ये अंक या संख्या की लिमिट 0 से 10 तक हो सकती है। ये अंक या संख्या 0 से 10 तक हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल है चौराहा। तिराहा, त्रिकोण, पंचानन, चौपाल, चारपाई, नवरत्न, etc। चौराहा, तिराहा, त्रिकोण, पंचानन, चौपाल, चारपाई, नवरत्न etc इत्यादि में द्विगु समास होता है। नंबर 2 हेडिंग है द्वंद्व समास। जिस समास में और या योजक चिन्ह आए, जिस समास में दो पदों के बीच और या योजक चिन्ह आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दो पदों के बीच और या योजक चिन्ह आए, और या योजक चिन्ह आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
कहते हैं। एग्जाम्पल है देवासुर। देवासुर, देव और असुर, इसका बनेगा जाके देव और असुर। तो धर्माधर्म, धर्माधर्म, इसका बनेगा धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म। माता पिता, भाई बहन। माता पिता नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। माता पिता, माता पिता, बीच में योजक चिन्ह आया। नंबर 4 अपना पराया, अपना पराया। नंबर 5 दिन और रात, दिन और रात। गंगा और यमुना। नंबर 6 गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। जल और वायु, जल और वायु, वायु। भाई और बहन, भाई और बहन। नर और नारी, नर नारी, नर नारी। देश विदेश, देश विदेश। ETC। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद अंक या संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये अंक या संख्या 0 से 10 तक हो सकती है। इस अंक या संख्या की लिमिट 0 से 10 तक होती है। अगर कोई पद है उसका पहला पद अंक या संख्यावाची हो और वो अंक या संख्या केवल 10 तक दी गई हो तो उसमें द्विगु समास होता है। अगर वो अंक या संख्या 10 से ज़्यादा दी गई हो तो वो द्विगु समास नहीं होता है। एग्जाम्पल है चौराहा। द्विगु समास का एग्जाम्पल है चौराहा, तिराहा, त्रिकोण, पंचानन, चौपाल, चारपाई, नवरत्न ETC। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, जिस समास में दो पदों के बीच और या योजक चिन्ह आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दो पदों के बीच और या योजक चिन्ह है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देवासुर, देव और असुर। धर्माधर्म, धर्माधर्म में धर्म और अधर्म। माता पिता, अपना पराया, अपना पराया, अपना पराया। दिन और रात, गंगा और यमुना, जल और वायु, भाई और बहन, नर नारी, देश विदेश ETC।
तीसरा समास है कर्मधारय समास। तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तीसरे समास का नाम है कर्मधारय समास। जब किसी समास में रंग का नाम दिया हो, जब किसी समास में रंग का नाम दिया हो, रंग का नाम दिया हो, रंग का नाम दिया हो, दिया हो, जब किसी समास में रंग का नाम दिया हो या दो पदों के बीच समानता या तुलना की जा रही हो, रंग का नाम दिया हो या दो पदों के बीच, या दो पदों के बीच, या दो पदों के बीच, या दो पदों के बीच समानता या तुलना, समानता या तुलना, समानता या तुलना की जा रही हो, की जा रही हो, रही हो, की जा रही हो, की जा रही हो, समानता या तुलना की जा रही हो, या दो पदों के बीच समानता या तुलना की जा रही हो, या फिर है या जो रूपी शब्द आए, या फिर जिस समास में है या जो रूपी शब्द आए, या है या जो है जो रूपी है या जो रूपी शब्द आए, है या जो रूपी शब्द आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल। नंबर 2 दीनानाथ, दीनानाथ। नंबर 3 चरणकमल, चरणकमल, चरणकमल। नंबर 4 काली मिर्च, काली मिर्च। नंबर 5 महापुरुष, नंबर 5 महापुरुष, पुरुष, महापुरुष, महापुरुष। नंबर 6 चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख,
चंद्रमुख etc। कर्मधारय समास, जब किसी समास में रंग का नाम दिया हो या दो पदों के बीच समानतः तुलना की जा रही हो या है या जो रूपी शब्द आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है नीलकमल। नीलकमल, कमल कैसा है? नीला। रंग का नाम दिया है इसमें। दीनानाथ, दीनों के हैं जो नाथ, है जो आ गया बीच में, दीनों के है जो नाथ। चरण कमल, चरण कमल, चरण किसके समान है? कमल के समान है। काली मिर्च, चरण और कमल, चरण की तुलना कमल से की जा रही है, चरण कमल के समान है। काली मिर्च, काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है, रंग का नाम दिया है। महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आ गया, महान है जो पुरुष, महान पुरुष। चंद्रमुख, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। चंद्रमुख etc। नंबर 4 है बहुब्रीहि समास। नंबर 4 हेडिंग है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। नंबर 4 हेडिंग है बहुब्रीहि समास। जिस समास में जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और कोई पर्यायवाची शब्द है और उस समास में कोई पर्यायवाची शब्द है, कोई पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, शब्द है। कोई पर्यायवाची शब्द आए, कोई पर्यायवाची शब्द आए, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एग्जाम्पल है लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर। नंबर 1 लंबोदर। नंबर 2 गजानन। गजानन, गजानन, गजानन। नंबर 3 पंकज। पंकज, पंकज। चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज।
श्वेतांबर, चतुर्भुज, श्वेतांबर, श्वेतांबर, नीलकंठ, नीलकंठ, कंठ, ETC। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उस समास में कोई पर्यायवाची शब्द है और उस समास में कोई पर्यायवाची शब्द है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर, गजानन, पंकज, चतुर्भुज, चतुर्भुज, 5 में है श्वेतांबर, 6 पे नीलकंठ, ETC। तत्पुरुष समास नंबर 5 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और जिस समास में विभक्ति का की के द्वारा से के द्वारा के लिए से अलगाव में पारा का की के गागी के आदि विभक्ति दी हो। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और उस समास में विभक्ति दी हो और उस समास में और उस समास में विभक्ति दी हो। विभक्ति जैसे को, के द्वारा, के लिए, से अलगाव, अलग होने के लिए, से अलगाव में पारा, पारा का की के गागी गे आदि विभक्ति दी हो। विभक्ति दी हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और उस समास में विभक्ति दी हो, विभक्ति जैसे का, को, के द्वारा, के लिए, से अलगाव, में पारा, काकी के, गागी के आदि विभक्ति दी हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मूर्तिकार। एग्जाम्पल है मूर्तिकार, मूर्तिकार। राजद्रोही, राजद्रोही। मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी। माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर। रस भरा, रस भरा, रस भरा। रसोई घर, रसोई घर, घर। मूर्तिकार कर्म तत्पुरुष है। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। को आ रहा बीच में, को विभक्ति आ रही बीच में, तो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष है। राजद्रोही, राजा को धोखा देने वाला, राजद्रोही। राजा को धोखा देने वाला, को बीच में को आ रहा है, कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष। मांसाहारी, मांसाहारी। मांस को खाने वाला, को आ रहा बीच में, कर्म तत्पुरुष है। मांस को खाने वाला मांसाहारी, तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। माखन चोर, माखन चोर। माखन को चुराने वाले श्री कृष्ण, माखन को चुराने वाले। को आ रहा बीच में, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष। रस भरा, रस से भरा, रस भरा, रस से भरा। से आ रहा करण, किससे भरा है, रस से भरा, रस से भरा। करण तत्पुरुष, करण, करण। से भरा है, रस से भरा, करण तत्पुरुष है। रसोई घर, रसोई का घर, संबंध तत्पुरुष। घर कौन सा, रसोई का घर, रसोई घर, रसोई का घर। इसमें खाना बनाते हैं, रसोई का घर, रसोई का घर।
संबंध है, संबंध तत्पुरुष, 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 संबंध तत्पुरुष। आप बीती, आप बीती, आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। परारा में पारा, ये अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति है। करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। नरोत्तम, नरोत्तम, नर में जो उत्तम है, नरों में जो उत्तम है, नरों में जो श्रेष्ठ है। में आरा, अधिकरण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और उस समास में विभक्ति दी हो, विभक्ति जैसे को, के द्वारा, के लिए, अलगाव, से, अलगाव, में पारा, का, की के, गा, गी के आदि विभक्ति दी हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला को आ रहा है बीच में, कर्म तत्पुरुष। राजद्रोही, राजा को धोखा देने वाला को आ रहा है, कर्म तत्पुरुष। मांस को खाने वाला, कर्म तत्पुरुष, को आ रहा है बीच में। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, कर्म तत्पुरुष। रस भरा, रस से भरा, रस से भरा, करण तत्पुरुष से करण के लिए आता है। रसोई घर, रसोई घर कैसा है कि रसोई घर है, रसोई का घर। संबंध तत्पुरुष, संबंध है तत्पुरुष। आप बीती, आप पर बीती, परारा है, में पारा, अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति है, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति है तो अधिकरण तत्पुरुष। नरोत्तम, नरों में जो उत्तम, नरों में जो श्रेष्ठ है, नरों में आ रहा है, अधिकरण का विभक्ति, अधिकरण की विभक्ति है। में पारा तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। पांचवा, ये छठा लास्ट है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। जिस समास में अव्ययी भाव समास, लास्ट हेडिंग है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और जिस समास में उपसर्ग दिया हो, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, और जिस समास में उपसर्ग दिया हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है आजीवन, आजीवन, आजन्म, आजन्म, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाशक्ति, दिन दिन, दिन दिन, रात रात, etc। आजीवन में आ उपसर्ग दिया है, आजन्म में आ उपसर्ग दिया है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन में भी प्रति उपसर्ग है, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, दिन दिन में दिन उपसर्ग है, रात रात, दिन दिन, रात रात। पहला पद प्रधान, इसमें पहला पद प्रधान। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और जिस समास में उपसर्ग दिया हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, आजन्म, प्रत्येक, प्रतिदिन, यथाशक्ति, दिन दिन, रात और रात, etc। तो आइए दोस्तों एक बार दोबारा से देख लेते हैं पूरे चैप्टर को। समास, समास संक्षेप या संक्षेपण। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण। समास का संधि विच्छेद होता है सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समीप, आस का अर्थ होता है बैठना। समास का विलोम होता है व्यास, बी प्लस आस। बी का अर्थ होता है दूर, आस मीन्स होता है बैठना। समास शब्द दो पदों के बीच या प्रयुक्त कारक विभक्ति अव्यय योजकों को हटाकर पास पास लिख देने से नया संक्षिप्त पद बन जाता है। ऐसा करना समास कहलाता है। समास का एग्जाम्पल है राजा का घर, राजगृह। बीच का ये विभक्ति चिन्ह हट गया और यहाँ राजगृह हो गया। राजा और घर, राजा का घर बीच में विभक्ति है, विभक्ति को हटाकर इन दोनों शब्दों को पास में लिख दिया तो इसे कहते हैं राजगृह। गाय के लिए रहने का स्थान, के लिए रहने का स्थान, गाय का जो स्थान होता है जहाँ गाय रहती गौशाला कहा जाता है, गौशाला। हवन के लिए सामग्री, ये विभक्ति हटा दी गई, हवन और सामग्री को साथ लिख दिया गया, हवन सामग्री। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 द्विगु समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास, नंबर 6 अव्ययभाव समास। द्विगु समास, द्विगु समास जिस समास का पहला पद अंक या संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये अंक या संख्या 0 से 10 तक हो सकती है। एग्जाम्पल चौराहा, तिरहा, त्रिकोण, पंचानन, चौपाल, चारपाई, नवरत्न, etc। द्वंद्व समास, जिस समास में दो पदों के बीच योजक चिन्ह आए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है देवासुर, देव और असुर। नंबर 2 धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। नंबर 3 माता पिता, बीच में योजक चिन्ह आया। अपना पराया, बीच में योजक चिन्ह आया। दिन और रात और आया। गंगा और यमुना और शब्द आया। जल और वायु, जल और वायु के बीच में और शब्द आया। भाई और बहन और आया। नर नारी योजक आया। देश विदेश योजक आया। कर्मधारय समास, जिस समास में रंग का नाम दिया हो, दो पदों के बीच समानता या तुलना की जा रही हो या है जो रूपी शब्द है, कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल है नीलकमल, दीनानाथ, चरण कमल, काली मिर्च, महान पुरुष, चंद्रमुख। नीलकमल, नीला है कमल, तीनों के है जो नाथ, चरण कमल, कमल किसके समान, एक चरण किसके समान है, कमल के समान। काली मिर्च, मिर्च काली है। महान है जो पुरुष, महान पुरुष, चंद्रमुख, मुख चंद्रमा के समान है। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और उस समास में कोई पर्यायवाची शब्द दिया उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, गणेश जी का पर्यायवाची है। गजानंदम, गणेश जी का पर्यायवाची। पंकज,
चतुर्भुज ऐसे ही पर्यायवाची हैं, चतुर्भुज, श्वेतांबर, नीलकंठ etc। तत्पुरुष समास, जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और जिस समास में विभक्ति दी हो, विभक्ति जैसे को, के, से के द्वारा, के लिए, से अलगाव, में परा, काकी के, गागी के आदि विभक्ति दी हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है मूर्तिकार। मूर्तिकार यानी कि मूर्ति को बनाने वाला, को आ रही विभक्ति, को कर्म कारक के लिए विभक्ति यूज होती है तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। राजद्रोही, राजद्रोही राजा को धोखा देने वाला, राजा को धोखा देने वाला को विभक्ति आ रही है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। मांसाहारी, मांस को खाने वाला को विभक्ति है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। माखन चोर, माखन को चुरा कर खाने वाला, माखन को चुरा कर खाने वाला को आ रही विभक्ति, कर्म तत्पुरुष। रसवरा, रस्से वाला से आ रही विभक्ति, करण तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई घर, रसोई का घर, रसोई का मतलब संबंध है, रसोई का घर, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, पर विभक्ति आ रही है, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। नरोत्तम, नरों में जो श्रेष्ठ है, में आ रही विभक्ति, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। लास्ट है अव्ययभाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और जिस समास में उपसर्ग दिया हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, आजन, प्रत्येक, प्रतिदिन, यथाशक्ति, दिन, दिन, रात, रात etc। तो फ्रेंड्स ये था मेरा समास का चैप्टर कंप्लीट हो गया है।